भगवान को जब ज्ञान मिल गया था, ज्ञान मिल गया था, वो इस धरती पर लोगों के बीच में फैलाना था। तो पहला उनका सभा हुआ भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध की जब पहली सभा हुई तो जब घोषणा हो गई तो हजारों की संख्या में लोग आए भगवान बुद्ध के विचार को सुनने के लिए। और भगवान बुद्ध आए और हजारों लोगों को देखकर चुपचाप बैठे रहे, कुछ कहे नहीं, भगवान बुद्ध उठकर चले गए। फिर एक और तिथि तय हुई, इस तिथि को भगवान बुद्ध आएंगे, अपनी बात रखेंगे। फिर दूसरी तिथि तय हुई, फिर जब भगवान बुद्ध आए तो उस दिन हजारों लोग नहीं थे, सैकड़ों लोग। उस दिन भी भगवान बुद्ध ने अपनी बात नहीं कही, फिर चले गए। फिर एक और डेट मुकर्रर किया कि उस दिन अपनी बात कहेंगे। तो जब उस दिन आए तो चंद मुट्ठी भर लोग वहाँ पर बैठे और भगवान बुद्ध अपनी बात कहनी शुरू कर। तो भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा कि जब हजारों लोग आए थे तो अपनी बात क्यों नहीं कही? फिर उसके बाद सैकड़ों लोग आए तो अपनी बात क्यों नहीं कही? फिर चंद मुट्ठी भर लोग बैठे तो अपनी बात क्यों कही? भगवान बुद्ध ने कहा कि हजारों लोग जो आए हुए थे हमको देखने आए थे, उसके बाद जो सैकड़ों लोग आए वो देखने नहीं केवल हमको सुनने आए थे। लेकिन आज जो मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं ये लोग हमारी सोचे सामने हो जाए। कोई भीड़ नहीं था, बोलने लगे हम लोग को 2-3 लेकिन हम उन पर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। बाबा साहब आज़ादी के पहले जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने किया, लगभग सभी लोग जानते हैं। और उसके लिए हम तो जानते हैं, पढ़ने के सभी जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। लेकिन उस बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद जब समय के बाद और उस समय के राष्ट्र बहुत धन्यवाद। आपसे विनती है कि प्रतिमा पे आके पुष्प अर्पण करें। हीरा प्रसाद देश का भगवान इस देश का राजा तो आने वाला जीवन में रहा। लेकिन कब हमारे कहने से तुम राजा नहीं बन जाएगा, तो कब राजा बनेगा? जब पढ़ेगा तब राजा बनेगा। तो उन्होंने ये बात व्यवस्था किया, वो जानते थे बाबा साहब कि समाज में पढ़ नहीं पाएगा। उन्होंने नौकरी के पहले पढ़ाई की व्यवस्था की। उसके बाद लेकिन गरीब समाज का बच्चा अगर 450 नंबर लाएगा तो नीट क्वालिफाई करेगा, उसके बाद ये स्वयं चीजें बाबा साहब कर रहे हैं, किसी के व्यक्ति उसके माता पिता का नहीं कर रहे। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैंने बताया और करने बैठी हुई इस देश में लेकिन कुछ ऐसे और 2005 में बात बताना चाहता हूँ। मैं जब समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष था और उस समय के अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम हो रहा था, उसमें माननीय विधायक जो पप्पू पांडे जिसमें बसपा के विधायक थे, उस समय राजू भी बसपा के विधायक थे। उस समय दोनों चुन कर गए थे। 2005 का पहला चुनाव हुआ, असेंबली रिजर्व नहीं हुई थी, भंग नहीं हुई थी और हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे अम्बेडकर भवन। और वहाँ पर हमने वहाँ ये बात कहा कि अभी हमको याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी अगर देश की प्रधानमंत्री बनी उसमें जवाहरलाल का कहीं नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी अगर देश की प्रधानमंत्री बनी तो जवाहरलाल का कहीं
की भी बेटियों को मौका मिल रहा है, तो हमारी से आगे बढ़कर चल रही है, तो उनके माता पिता का दिल में उनके बाबा साहब अम्बेडकर का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज ही नहीं, शुरू से 2 बात की लड़ाई चली आ रही है, और जब तक चलती रहेगी तब तक चलती रहेगी। अगर हमें यह किसी तरह का डाउट है कि नहीं बराबरी की बात हो जाएगी, समानता की बात हो जाएगी, हमको जो लूटने वाले लोग थे, हमारे अधिकार छीनने वाले लोग थे, हमको दे जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। जिस तरह से तो मेरी बात थोड़ा कटु है लेकिन सत्य बात है, जिस तरह की धरती पर चूहा और बिल्ली पैदा होते रहे हैं, नेवला और सांप पैदा होते रहे हैं, चाहे इस सदी में नेवला पैदा हो सांप पर अटैक करेगा, और उस सदी में भी किसी भी सदी में अगर नेवला पैदा हो तो सांप को मारेगा, क्योंकि जन्मजात दोनों में दुश्मनी है। उस तरह से जो शोषण करने वाले लोग हैं उनका एक वाद है, वो जो बाद में कैसे साहब का क्या वाद है, उनका वाद अनुवाद है, और जिनका शोषण हुआ है उनका वाद क्या अम्बेडकर वाद। ये लड़ाई चलती आ रही है, चलेगी, ये धरती जब तक नहीं चलेगी, क्योंकि उन लोगों का समझिए कि उन लोगों के डीएनए में है कि हम जाएंगे, जाने के बाद इस समाज पर, इस राज्य पर, इस देश पर हुकूमत चलाएंगे। तो हमें सब कुछ करते हुए भी आप देखे होंगे कभी कभी हत्या हो जाती है किसी बच्चे का, बाहर से खाना कराता है या पढ़ने जाता है, किसी शहर में जाता है, तो उसके साथ कुछ बच्चे लग जाते हैं, जैसे समझ जाते हैं कि भाई यह समझिए कि यह आपको अनुसूचित का, पिछड़ा का, दलित का बेटा पढ़ने में घावी है, बहुत अच्छा टैलेंट है, उसके साथ लोग लग जाते हैं, और लगने के बाद से किसी नदी में उसको डाल देते हैं या किसी घर खिला देते हैं। उसका दोष कुछ नहीं है, उसका दोष केवल यही है जो छोटी जाति में पैदा तो चलता है। और यह शिक्षा आपको अपने बेटा बेटी को देना होगा, अपने बेटा बेटी को, बेटा बेटी बाहर पड़ता है, लेकिन जिन लोगों ने शोषण किया, शोषण की प्रवृत्ति है, उससे बच कर राजनीति में डरना नहीं है लेकिन बचना है। और लोग क्या करते हैं, देखिए यह दुनिया क्या है, यह समाज क्या है, राजनीति क्या है, यह राजनीति, यह समाज, यह दुनिया, पूरा विश्व, यह सब विवेक से चलता है, ज्ञान से चलता है, और ज्ञान हासिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि किसका बेटा पढ़ता है, लोग कहते हैं पढ़ने की बात, तो किसका बेटा पढ़ता है, जिसके माता पिता में शिक्षा की भूख होती है उसका बेटा पढ़ता है। ऐसा नहीं कि अमीर का बेटा पढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। माता पिता से जब तक भूख नहीं पैदा हो तो उसका बेटा नहीं पढ़ पाएगा। दूसरी बात यह कौन पढ़ता है, जो पढ़ता है वही पढ़ता है। तो हम कहना चाहते हैं ये कोई जरूरी नहीं कि माता पिता पढ़ा उसी का बेटा भी नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। अनपढ़ जो लोग हैं उनका भी बेटा नहीं पढ़ता है, तो सबसे भूख करनी चाहिए। आज 1.5% नौकरी है, सरकारी नौकरी मात्र भारत में 1.5% है, लेकिन वो भी बैंक में जाता है। अभी राहुल गांधी के द्वारा आप लोग सुने होंगे कि 30 लाख बैंक लग जा रहा है, यानी 30 लाख अभी सीट वैकेंट है, मात्र 1.5% नौकरी 30 लाख वैकेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें जितना पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से हम उस रेशियो में नहीं जाते। और बाबा साहब ने कहा था कि हमको पूजा मत करना, हमारी जो भी जो कार्यक्रम मेरे नाम पर है वो बाद में करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर सही में हमारे मनवाही हो, हम तो मानते हो, हम हमारे विचार पर करना चाहते हो, तो अपने बेटा बेटी को देश से शिक्षा से बाबा साहब का। और जिस दिन हमारे बेटा बेटी को शिक्षा से हो जाएंगे, आने वाले दिनों में वो अगर नहीं बना तो पड़ा, लेकिन निश्चित रूप से आने वाली नौकरी इस देश को शिक्षा करेगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि देखिए पढ़ाई क्या है, पढ़ाई त्याग और तपस्या, पढ़ाई त्याग और तपस्या है। जिस तरह से आपको जंगलों में जाकर साधु तप करते थे, जिस तरह से आपको भगवान बुद्ध ने अपने पूरे अपने राजपाट को छोड़कर और जंगलों में किया, उसके बाद से उन्होंने साधना किया, साधना के बाद ज्ञान मिलने के बाद से आज